ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में 30 जनवरी को दारुल सफा से मुख्यमंत्री आवास तक उत्तर प्रदेश के 42,000 ग्राम रोजगार सेवक और समस्त मनरेगा कर्मी मानव श्रृंखला बनाकर पैदल मार्च करेंगे। इसके पहले भी मनरेगा कर्मियों ने कई बार ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर आंदोलन किया, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। विगत 4 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा डिफेंस एक्सपो वृंदावन लखनऊ में 42,000 मनरेगा कर्मियों का सम्मेलन किया गया था और उसमें 42,000 मनरेगा कर्मियों के लिए घोषणाएं की गई थी, जिसमें 1 माह में HR पॉलिसी लाने का, ग्राम रोजगार सेवकों की सेवा समाप्ति से पहले अब उपायुक्त मनरेगा की सहमति अनिवार्य करने का, मनरेगा कर्मियों के जॉब चार्ट में अन्य कार्यों को भी जोड़ा जाने का था। लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब उन घोषणाओं पर शासन द्वारा कोई भी आदेश निर्गत नहीं किया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश के सभी मनरेगा कर्मियों में रोष है। मुख्यमंत्री की घोषणाओं के साथ 8 सूत्री मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के 42,000 मनरेगा कर्मी और ग्राम रोजगार सेवक 30 जनवरी को दारुल सफा से मुख्यमंत्री आवास तक पैदल मार्च करेंगे और मुख्यमंत्री को उनकी घोषणाएं याद दिलाएंगे। मेरा नाम भूपेश कुमार सिंह है। मैं ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति का संरक्षक मंडल हूँ। उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मनरेगा कर्मचारी महासंघ का प्रदेश संयोजक हूँ और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आपको अवगत कराना चाहूँगा, अपने समस्त ग्राम रोजगार सेवक और मनरेगा कर्मचारियों को भी अवगत कराना चाहूँगा कि पिछले कुछ महीनों से हम लोग ब्लॉक स्तर से जनपद स्तर और प्रदेश स्तर पर विभिन्न चरणों में आंदोलन को मूर्त रूप देने पे कार्य कर रहे हैं। वो इसलिए हैं कि विगत 4 अक्टूबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिफेंस एक्सपो के मैदान पे ग्राम रोजगार सेवक और मनरेगा कर्मियों के हितों के लिए तमाम घोषणाएं की थी, परंतु उन पर अभी तक आदेश जारी नहीं हो पाया है। इसीलिए हम लोगों ने आंदोलन के विषय में विचार किया। पूर्व में हम लोगों का जो कार्यक्रम 19 तारीख को लगा था उसको स्थगित किया गया। वार्ता हुई विभाग के मनरेगा के उपायुक्त आदरणीय पांडे जी से। उसके बाद प्रशासन के सहयोग से, जिसमें लखनऊ के DCP महोदय और ACP महोदय के सहयोग से हम लोगों की वार्ता हुई प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास से, जिसमें हमारे कमिश्नर साहब भी उपस्थित थे, विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे। हमारे साथ संघर्ष समिति के सदस्य श्री कुलदीप द्विवेदी जी, अमानत रसूल जी और रामू जी, ये सभी लोग उपस्थित थे। उसमें वार्ता हुई और जो 8 सूत्री हम लोगों का मांग पत्र था, बिंदुवार वार्ता हुई और उस पर सहमति भी बनी और प्रमुख सचिव महोदय ने कहा कि इस पर हम बहुत जल्द आदेश जारी करवाते हैं और आप लोग अभी आंदोलन न कीजिए। तो इसलिए हम लोगों ने हम लोगों का कार्यक्रम ये 19 जनवरी घोषित था, इसको बढ़ा करके हम लोगों ने 30 जनवरी कर दिया है। अगर इस दरमियान हम लोगों की मांगों पे कोई आदेश, शासनादेश जारी नहीं होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं पूरी नहीं होती हैं, तो हम लोग आगामी 30 जनवरी को लखनऊ में एकत्रित होंगे। जो दारुल सभा में एकत्रित होकर के विधानसभा होते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे जा कर के उनको अवगत कराएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं उसको अभी तक विभागीय अधिकारियों द्वारा पूरा नहीं किया गया है। इसलिए अटल TV के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक और विभागीय अधिकारियों तक भी अपनी बात को पहुंचाना चाहूँगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं उनको तत्काल पूरा कराया जाए। हम अपने कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय मनोज कुमार सिंह जी, आदरणीय मनोज कुमार सिंह जी से भी निवेदन करना चाहेंगे, क्योंकि आपने वो घोषणाएं करवाई थी और वर्तमान समय में जो हमारे विभागीय अधिकारी हैं उनको मानने से इनकार कर रहे हैं कि वो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से जारी नहीं हुई थी। इसलिए निवेदन है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के विषय में मनरेगा कर्मचारियों के मन में एक संदेह उत्पन्न हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी की भी क्या घोषणाएं झूठी हो सकती हैं, तो कृपया उनको अमल में लाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणाएं की गई उनको पूरा कराएं, जिससे हमारा ग्राम रोजगार सेवक और मनरेगा कर्मचारी सरकार के गुण गाएं। हम पूरी निष्ठा के साथ गाँव में मनरेगा योजना चलाने के लिए तैयार हैं और हम लोग चला भी रहे हैं। गांव के मज़दूर किसानों को उनको रोज़गार दे रहे हैं, जो 100 दिन की गारंटी है, और गांव की व्यवस्था को सुदृढ़ कराने में हम लोग अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए हम अटल TV के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी हों।
नमस्कार, धन्यवाद।